हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस मेथड इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 12th का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था। और उस प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से बहुत बच्चों के कमेंट भी आए थे, बहुत बच्चों का मुझसे बातचीत हुई है जिसमें मैंने देखा उनके छूट गए क्वेश्चन। कईयों को कई बोल रहे बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, ऐसे थे वैसे थे। आज हम क्या करेंगे, पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से पूरा पेपर आया था, उसको किस तरीके से ज़रूरत थी हमें अटेम्प्ट करने की, कि किस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता और हमारा टाइमिंग नहीं छूटता, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या पैटर्न आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके से। क्योंकि ये पेपर भी क्या होता है, सीबीएसई के थ्रू ही आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम हो, क्या कहते हैं, स्कूल वगैरह में कोई टीचर बना रहा हो, ऐसा नहीं है। ये होता है कि सीबीएसई बोर्ड में वहाँ जो मीटिंग होती है, वहाँ पर जो सारे अच्छे जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, सब मिलकर इस पेपर को प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बन के आता है। और जैसा कि हमने इसमें पेपर में देखा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहा है, तो ये जो हमारे पास पेपर आया है ये बहुत ही अच्छा है। हमारे को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी तरह से इम्प्रूव करने के लिए बोर्ड के लिए आज क्या करेंगे, हम इस पेपर को फुल्ली एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए। तो इसमें हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस बार एग्ज़ाम जो आया था उसके अंदर हमारे पास थे टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो, 20 क्वेश्चन फ्रैक्शन फर्स्ट के थे। सेक्शन बी का जो है वो 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी का जो है 10 क्वेश्चन है। इस तरह से 3 सेक्शन में बांटा गया था। और इसमें भी क्या था, जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन थे जिसमें से हमें 16 करने थे। सेकंड जो 20 था उसमें से हमें 16 करने थे और थर्ड जो 10 था उसमें से हमें 8 करना था। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करने, हमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने थे। और हमारे पास टाइमिंग कितनी थी, 90 मिनट्स की टाइमिंग थी और 40 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हमारी टाइमिंग बचे और हम पेपर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसके बाद से पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स अंडर रूट में 2 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है हमारा, ठीक है, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, साइन इनवर्स, अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ, तो साइन इनवर्स में जो ये एक्स होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो इसकी वैल्यू लाई करती है हमेशा, एक्स की वैल्यू लाई करती है 1 से लेकर -1 तक, इक्वल टू भी होता है, मतलब ये इसकी रेंज होती है। अब यहाँ मैं बात करूँ, जैसे कि साइन इनवर्स के साथ इसमें हमारे पास ये आ रखा है, यानी इससे हमें पता चलता है √2 - x ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, ये लाई कर सकता है -1 से लेकर 1 तक लाई कर सकता है, ये चीज़ है। लेकिन हमें एक और चीज़ पता है, क्या रूट कभी नेगेटिव हो सकता है, ये रूट कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ी होनी पड़ेगी या 0 हो सकती है। ठीक है, और बाकी इंक्रीजिंग की बात करें तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन हमें क्या देखना है, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हो सकती है, क्योंकि दोनों चीज़ें कंपलसरी है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ से 0 लेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, यानी अब हमें फाइनली पता चल रहा है 2 - x जो है ये क्या हो रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा 2 - x आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। यहाँ से क्या दिख रहा है, x इज लेस देन 2। ओके, यहाँ की बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पर है √2 - x, ये क्या है 1 के। अब इसमें स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा हमारा 2 - x लेस देन 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम क्या यहाँ क्या हमारा आंसर आया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है कि जो इसका जो डोमेन आ रहा है, जो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर आता है सी पार्ट। ठीक है, ये सी पार्ट हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर वैसे इस क्वेश्चन में क्या है, बस आपको देखना है ये कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है y इक्वल टू में साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x। अब हमें निकालना है dy/dx निकालना है।
अब जैसा कि आप लोगों को पता है, एक तो हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। y है, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। y का डायरेक्ट डेरिवेटिव तो क्या होता है, पहले 4 का होगा, 4 साइन क्यूब एक्स आएगा, और यहाँ से साइन का दोबारा होता है जो कि क्या आता है, कॉस एक्स है। सेम अगर कॉस की पावर 4x की बात करें तो 4 कॉस क्यूब एक्स आएगा, और कॉस का दोबारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक है, और ये कॉस का माइनस साइन होता है, इसलिए मैंने माइनस आगे लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यही आंसर चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स ही है, डैश मैंने लगा दिया था, कोई बात नहीं उसको। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, ये है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2x होता है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ तो उल्टा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। और यहाँ की बात करें तो इसमें अगर मैं इसको 2 के साथ लूँ तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, यानी 2 के साथ लेके हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं हम, ये माइनस साइन आगे आ गया -2, अब देखो -2 के साथ है साइन 2x कॉस 2x, साइन 2x और कॉस 2x है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला वही साइन 2x वाला, यहाँ पे 2x है तो इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा, 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस, सॉरी इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन 4x, ये आंसर आ रहा है इसका, यानी हमारा ऑप्शन आता है डी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें क्या रखा है, P एंड Q आर 2 डिफरेंट मैट्रिक्स, 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर दे रखा है 3 into n और n into p। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर कुछ भी होता है, वो मल्टीप्लाई तब हो सकता है जब उनके ये दोनों जो है, मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, ये अगर सेम हो, और इसका जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो 3 into p वाला आएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट आएगा, यानी हमारा आंसर आ रहा है ए पार्ट, जो क्या आ रहा है 3 into p आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है क्या, ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 into 3 का ऑर्डर है, सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू क्या है, 5 है। अब मॉड ए 5 दे रखा है और वैल्यू दे रखी है एडजॉइंट ए की। अब मैं आपको बताऊं इनका रिलेशन क्या था, रिलेशन जो हमने पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ए का रिलेशन मॉड ए के साथ ये है कि इसके में होता है n-1 होता है, ये चीज़ हो जाती है। अब n-1 n क्या है, n होता है ऑर्डर क्या है यहाँ पर 3 का ऑर्डर है, तो यानी हम कह सकते हैं क्या चीज़, यहाँ हो सकता है मोड ए की पावर 3 - 1, यानी कि ये क्या है हमारा मोड ए 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ रहा है यानी 25, यानी हमारा ऑप्शन बी। ओके, बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व का जो स्लोप का है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो कहाँ पर है, एट अ पॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट क्या रहेगा, टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा। तो स्लोप हमें मालूम है, स्लोप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, तो y इक्वल टू में x³ - x है, इसका डेरिवेटिव अगर करते हो तो क्या आएगा 3x² - 1, ये चीज़ आ जाएगा। अब हमें पॉइंट दे रखा है कि 2 और 6 पे बताओ इस पॉइंट पे क्या स्लोप रहेगा। कोई भी कर्व जब होता है, जब हम कर्व ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनता है, टेंजेंट हमने खींच दी, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमें पता रहेगा तभी तो टेंजेंट का स्लोप हम बता पाएंगे, या फिर यहाँ रहेगा तो यहाँ पर अलग टेंजेंट बनेगा, इधर की बात करेंगे तो अलग टेंजेंट बनेगा। तो अभी हमारे पास पॉइंट गिवन है ये, तो इसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो x की वैल्यू 2 है, 2 को यहाँ पुट कर देंगे, 3 into में 2² - 1, और ये 4 3 12 - 1 11, यानी यहाँ पर हमारा y डैश जो कि स्लोप मान जाता है वो कितना है 11 है, तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ दिस वन, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब मल्टीप्लाई की बात करें तो हमें मालूम है रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से करें तो x वाला 1 से होगा यानी x आ जाएगा, 1 जो होगा -2 से होगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है,
सेकंड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये कुछ फॉर्म बन करेगी हमारे पास। इक्वल टू 0 है, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, कुछ जीरो सा लिख सकते हैं। इससे हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट के बराबर होता है, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, बस ये ठीक है, यानी हमारा आंसर है डी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या चीज़ है हमारे पास, इसमें दे रखा है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब इसमें दे रखा है इसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा। अब देखो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें हो जाए तो वो चीज़ इक्विवेलेंट हो जाता है। अब ये तीनों चीज़ें कई तरीके से हो सकती है, कई तरीके से का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, इसके रिलेशंस बन सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो बहुत सारे नहीं निकालने, इसमें बोला है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला। अब सबसे छोटे की बात करूँ, देखो रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इसके रिफ्लेक्सिव क्या बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बन सकता है डी डी, यानी रिफ्लेक्सिव होता क्या था, जो सेम एलिमेंट आते थे ओ ओ और ई ई, ये आता था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक की बात करें तो अगर डी ओ है तो अगला ओ डी आना चाहिए, यानी ये कंडीशन गिवन होनी चाहिए तभी ये आएगा, तो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर शुरू वाली चीज़ ही गिवन ना हो, ये ही गिवन नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, अगर शुरू वाली चीज़ ही गिवन नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि अगर ये सिमेट्रिक का पोर्शन दे ही नहीं रखा और ये शुरू वाली चीज़ ही गिवन नहीं है तो भी हम इसको कहेंगे ये सिमेट्रिक है। वही ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो क्या होता है, ट्रांजिटिव में करें तो पहले डी ओ है, ठीक है, अगला क्या होता है ओ ई है, तो उस कंडीशन में डी और ई भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होता है, लेकिन ये दोनों गिवन होने जरूरी हैं। अगर ये गिवन है तो तीसरा होना चाहिए, अगर शुरू के दो गिवन ही नहीं है तो हम कंडीशन को चेक ही नहीं कर पाएंगे, और चेक ही नहीं कर पाएंगे तो इसको ट्रांजिटिव कह देंगे। यानी क्या है, अगर ये चीज़ गिवन ना भी रहे तो भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी इससे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव वाला पोर्शन कंपलसरी था, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा ए में तीनों चीज़ें हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और बाकी दो चीज़ें नहीं हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसने कह रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए की वैल्यू क्या होगी। अब मैं मॉड ए की वैल्यू की बात करूं तो जैसे ए का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन में इसमें होता है -a के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोनों का मॉडुलस करूं मैं तो क्या आएगा, इस तरह का -a आ जाएगा कुछ। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से मैं बात करूं, इसमें से अगर मैं चीज़ों को जैसे 3 ऑर्डर 3 वाला है, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसमें सारे माइनस के हो जाएं, 1 2 3 -1 -1 -1 -1, इस तरह से अगर कोई 3 चीज़ कॉमन लेते हैं, कोई भी चीज़ अगर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट रो से एक कॉमन आता है, दूसरे से दूसरा आता है, तीसरे से तीसरा आता है, तो यानी हम कह सकते हैं इसमें से 3 कॉमन आएगा। तो वैसे ही क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या है, इसमें -1 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ सीधे हम मोड ए लिख सकते हैं, और ए ट्रांसपोज का मोड भी यही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या चीज़, मोड ए इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस में 1 की पावर 3। क्यों, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था और आगे माइनस था, तो इसको अगर बाहर लेंगे तो वो क्यूब के साथ ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, माइनस मॉड ए इक्वल टू में मॉड ए आ रहा है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2 मॉड ए इक्वल टू 0, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी, यानी यहाँ पर हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या करनी है, स्क्यू सिमेट्रिक हमें पता होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होता है, मॉडुलस निकाला, माइनस को अगर 3/3 के मैट्रिक्स से बाहर निकालेंगे तो क्यूब के साथ माइनस बाहर आएगा और वो माइनस बन जाएगा, इसको इधर दूसरी साइड लेके आए हम, तो ये हो जाएगा 2a और a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसने ये कह रखा है द कॉर्नर पॉइंट और द फेसिबल रीजन, अब इस फेसिबल रीजन, अब यहाँ हम बात करेंगे, ये हमारा लीनियर प्रोग्रेशन का है। ठीक है, अब उसके अंदर था हमें z की वैल्यू दे रखी है और z से ही हम मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं इसमें। ठीक है, अब इसने ये कहा है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है
सॉरी इसने क्या रखा है, डिटरमाइंड बाय द सिस्टम लीनियर इनइक्वालिटी, ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू वेयर पी क्यू अगर एट बोथ, इसने क्या रखा है मैक्सिमम वैल्यू दोनों पे आ रही है, दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। दोनों पे आने का मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू, अगर मैं मान लो फर्स्ट की बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं 2 और 4 की बात करते हैं, 2 और 4 की, तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा और 4q हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 0 की, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 4q, मतलब कि 4p हो जाएगा, 4p आ जाएगा प्लस में, सॉरी 4 x की वैल्यू 4, हाँ बिल्कुल सही है, और q के साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो q के साथ 0 तो खत्म, यानी ये 4p आ गया। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अकर एट बोथ, बोथ पे क्या रखा है, यानी कि यहाँ से हम कहेंगे कि ये z1 और ये z2 दोनों इक्वल होंगे, z1 इक्वल टू में z2 होगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2p बराबर में 2p प्लस 4q बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारा 4p हो जाएगा। ठीक है, अब 2p को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4q बराबर कितना आ जाएगा, ये 2p उस साइड जाके माइनस होगा, तो फिर ये सिर्फ 2p बचेगा और 2 से ये कैंसिल, तो यानी हम यहाँ देख सकते हैं p इक्वल टू में, सॉरी इस साइड q था, इस साइड q था, ये p इक्वल टू में क्या आ रहा है 2q आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया। ये यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चीज़ है, यानी हमने क्या किया 2 4 पे चेक किया और 4q पे चेक किया और दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद जब इन दोनों को इक्वल करके रखा तो वहाँ से कट के हमारा एक इक्वेशन सी बन गई है, जो कि हमारा ए आंसर आ गया है, और यही पूछा हुआ था इसने। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है। ठीक है, तो इसकी बात हम अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर, हाँ ये हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस एक्स है। अब देखो इसमें क्या है, जब भी हमें इंक्रीजिंग निकालना होता है तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड एज इट इज प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, अब इसके इक्वल टू हमने रखा 0, 0 निकाल के 0 रख के हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले कॉमन क्या चीज़ें आ रही है, तो x ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा x, ये चीज़ें आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं x की 2 वैल्यू निकल रही है, या फिर 0 है या फिर 2 है, ये 2 वैल्यूज़ निकल रही है। और इसकी बात करें तो इससे तो निकलेगा, इससे अगर x की वैल्यू निकाले तो वो इन्फिनिटी निकलेगी, इन्फिनिटी तो वैसे ही होती है। तो यहाँ मैं बात करूँ, एक नंबर लाइन मैंने खींच दी, नंबर लाइन खींचने में क्या हो जाएगा, एक यहाँ रखा 0 और यहाँ रखा 2, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हमारे। और उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि कहाँ पर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग के लिए चेक कैसे करते हैं, इनके बीच की वैल्यूज़ पुट कर लो, इनके बीच की वैल्यूज़ पुट करके देख लो। अब इनकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, तो y डैश में पुट करनी है, ये y डैश है ना हमारे पास, उसमें पुट करनी है। और y डैश में अगर मैं 0 से कम वैल्यू पुट करता हूँ, 0 से कम क्या ही पुट करूँगा, 0 से कम मान लो कि मैंने 1 पुट करा, अगर 0 से कम, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ चेक करके, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे चेक कर रहे हैं, तो आपको पूरा नहीं चेक करना, आपको इसके बीच की कोई सी एक वैल्यू उठा लो। ठीक है, इससे कोई सी एक वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसको कैलकुलेशन करना बड़ा इजी हो। तो अगर मैं इसमें से 1 लेता हूँ, इसके बीच का कोई 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, माइनस का 1, अब -1 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बाहर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये y डैश जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, कहाँ पर, इस कंडीशन में। और लेस देन 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं 0 से 2 के बीच में चेक करता हूँ, 0 से 2 के बीच में, अब 0 से 2 की बात करूँ, 0 से 2 के बीच में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, इसमें यहाँ पर 1 पुट करता हूँ और यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा, e की पावर -1, वो तो हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि e की पावर -1 है, इसमें नेगेटिव साइन है ही नहीं, ये पावर नेगेटिव है, पावर का मतलब होता है वो चीज़ें अपॉन में आ जाती है। ठीक है,
वैसे हम +1 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी हमें दिख रहा है कि वाई डैश जो है ग्रेटर देन 0 हो रहा है। कब? इन दोनों के बीच में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम लेते हैं 2 से इन्फिनिटी के बीच की लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी मतलब 3 ले लिया हमने। अगर मान लो 3 पुट करते हैं तो 3e⁻³ और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 - 3 यार है। तो आप देख सकते हो ये तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर ऑल ओवर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कंडीशन में वाई डैश जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा था हमें इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा था। ठीक है, इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा आ रहा है 0 से 2 पे, ये आ रहा है। तो हम इसमें लिख देंगे ये 0 से 2 पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स दिस एंड ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो खैर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अंदर बस हमें देखना है कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये चीज़ हो जाती है π/3 पे। वहीं हम बात करें कॉसेक 2 कब होता है, कॉसेक 2 होता है π/6 पे। ठीक है, ये कट गया 3, यह आंसर हमारा आ गया 2π/3 आ गया, जो कि हमारा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखे हैं इस पेपर में, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये सब नॉर्मली होता है पेपर में, चीज़ों को एक पैटर्न से पूरा बनाया जाता है कि पास ऑन लैग तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ नंबर जैसे कि कहा जाए अगर परसेंटेज के हिसाब से कहूँ तो 50% तो पेपर बहुत आसान होता है। ठीक है, कि बच्चा इजीली पास हो जाए, और उसके बाद कहूँ तो 80% तक उसके बाद जो है वो मॉडरेट रहता है। अब 80 to 100% अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा वाला। ठीक है, अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 की बात करते हैं तो रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 1 1 ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है तो इस कंडीशन में इसने क्या रखा है कि क्या है। अब देखो इसमें बात करते हैं कि पहला ऑप्शन दे रखा है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है। पहले मैं चेक ही कर लेता हूँ क्या है। जैसे कि हम बात करें 1 की बात, 1 कह रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 1 1 आना चाहिए। ठीक है, 2 2 आना चाहिए और 3 3 ये कंपलसरी है, ये नहीं, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो गई तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। तो मिस है यहाँ पे, बिल्कुल मिस है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में 1 2 हो, अगर 1 2 है तो 2 1 होना कंपलसरी है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल है। ठीक है ना, अब बोलोगे 2 3 भी होना चाहिए, तो 2 3 नहीं है तो 3 3 2 की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो जो है उसी को चेक करना है, तो ये है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 2 है, उसके बाद 2 1 भी है। ठीक है, फिर 1 1 भी होना चाहिए, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, यानी ये ट्रांजिटिव है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 की बात करते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है साइन वाई इक्वल टू में एक्स कॉस ए प्लस वाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव मतलब सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या है, जैसे हमारे पास साइन वाई इक्वल टू में एक्स कॉस ए प्लस वाई दे रखा है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई हो जाता है, और वाई का वाई डैश हो जाएगा। यहाँ की बात करें फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं माइनस साइन के साथ आ जाएगा ए प्लस वाई, और अंदर की चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव होगा जो कि वाई डैश होता है। ठीक है ना, प्लस में अब की बार कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वाई डैश निकालना चाहूँ तो वाई डैश नीचे आएगा, वाई डैश यही रहेगा, कॉस वाई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ एक्स साइन ए प्लस वाई, सॉरी इसमें क्या करते हैं हम, इस वाई डैश वाले को एक तरफ ले लेते हैं, वाई डैश वाले को एक तरफ ले लेंगे तो उसके बाद ज़्यादा इजीली सॉल्व हो पाएगा। इस वाई डैश वाले को एक तरफ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस वाई इंटू में वाई डैश प्लस में एक्स साइन ए प्लस वाई और इंटू में वाई डैश इक्वल टू में आ रहा है कॉस ए प्लस वाई। ये चीज़ें आ गई हमारी। अब यहाँ से अगर मैं वाई डैश कॉमन ले लेता हूँ तो आ रहा है हमारे पास कॉस वाई प्लस में एक्स
साइन ए प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू में आ रहा है हमारे पास कॉस ए प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। अब यहीं से देख लो, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ये चीज़ दे रखी थी, तो इस अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी हमारी साइन वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई निकलेगी, ठीक है। इसका भी यूज़ करेंगे, इसको यूज़ क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है इसमें, यानी मैं यहीं पे अगर पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस में, क्योंकि आंसर में कहीं हमारा एक्स नहीं है, ठीक है, तो हम इस एक्स को भी हटाना पड़ेगा, तो एक्स की जगह लिख दिया हमने साइन वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ पर है साइन ए प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है कॉस ए प्लस वाई, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको एलसीएम लेके दूसरी साइड लेके जाएं तो यहाँ से कॉस तो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर जाके हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। और नीचे क्या आ सकता है, नीचे ये पूरी टर्म आएगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई भी होगी, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस वाई और कॉस ए प्लस वाई प्लस में साइन वाई और साइन ए प्लस वाई, ये चीज़ें आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वाई डैश ऊपर तो ठीक आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, और नीचे की बात कर दूं तो नीचे आप देख सकते हो कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी का, यानी हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वाई माइनस में ए, ठीक है, माइनस में वाई, सॉरी, अब वाई से वाई कैंसिल हो गया, अब आपका आंसर आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए, ये चीज़ें आ गई है, ठीक है। ये आया है वाई डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका आंसर ये आ गया, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन पे जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने करना क्या था, हमने डी वाई बाई डी एक्स मतलब सिर्फ डेरिवेटिव करना था, इसका डेरिवेटिव करो आंसर लाओ, ठीक है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव में हमने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि भाई वाई डैश को अलग कर दिया है, एक्स की यहाँ पर एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो एक्स को अलग से निकाल के और फिर पुट किया उसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 है। 14 की बात करते हैं तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, y इक्वल टू में x की पावर x, और फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब ऐसा देख लो डेरिवेटिव के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव को ध्यान से कर लेना बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हमने पढ़ा हुआ है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम लॉग का यूज़ करते हैं, तो लॉग का यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे तो लॉग वाई, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, और ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, यानी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू में लॉग वाई आ रहा है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/y और इनटू में वाई डैश आएगा। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x आएगा, प्लस में सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ से x से x कट जा रहा है, 1 बचा रहा है। यहाँ से बात करूँ तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू y उठ के उसी साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा y 1 प्लस लॉग x आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें कहा हुआ है कि x को e पुट करना है, x को e पुट करते ही क्या हो जाएगा, ये y ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग e कर लेंगे, और मैं बता दूँ तुम्हें लॉग e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये चीज़ याद ध्यान पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। लॉग e की वैल्यू क्या है, 1 है। अब लॉग e की वैल्यू 1 है तो यहाँ से हम देख सकते हैं y और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 2y आ गया, ठीक है, 2y, और y क्या था हमारा, y था x की पावर x, और x क्या था 2e की पावर e, ऐसा कुछ आंसर है कहीं पे, तो बिल्कुल है C, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो 15 में क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 विद ईच एंट्री 0 and 221। वाह, बहुत बड़ा नंबर दिया है। बड़े नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए 2 एलिमेंट है, 0 है और 2021 है। अब 2 एलिमेंट है और 2×2 का मैट्रिक्स है। 2×2 मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है 4 एलिमेंट है, यानी इस 2 एलिमेंट को हमें 4 एलिमेंट में 4 जगह पे
मतलब फिट करना है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 जो कि होता है 16। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा और इसकी वैल्यू है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चनों में से ही था। जैसे इसका हमें होल क्यूब खोलना है। अब होल क्यूब खोलना है तो क्या है, ए का क्यूब, ठीक है, प्लस में माइनस में बी का क्यूब, ऐसी था फॉर्मूला, माइनस में 3i ए स्क्वायर प्लस में 3i स्क्वायर ए, यही होता है। अब हमें मालूम है ए स्क्वायर ए है, तो हम ए क्यूब को भी ए कह सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब क्या होता है, ए इंटू में ए स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर को ए कर दोगे तो फिर से ए स्क्वायर बचेगा, तो ये ए आ जाएगा। यानी हम ए क्यूब को भी ए ही कह सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, आई क्यूब तो आई ही रहेगा, ठीक है, ए क्यूब ए हो जाएगा, माइनस 3i ए आ जाएगा ये, और यहाँ की बात करें प्लस 3i ए आ जाएगा, और साथ में इधर प्लस ए भी था, तो इस प्लस ए को भी लेके चलते हैं साथ में। अब कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है, इससे ये कट गया और ए से ए कट गया, बचा क्या, आई का आई बचा, मतलब ए आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर दिस एट ओरिजिन की बात करते हैं। मतलब कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास जा रहा है, ठीक है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको हम डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करने में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है, जैसे कि तुम्हें मालूम है कर्व है, इसका ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट जो पास भी जा रहा है उस पर एक नॉर्मल खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व, मतलब इस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो नॉर्मल है, ये टेंजेंट होता है और ऊपर नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, जो कि कहाँ से जा रहा है, ये एट ओरिजिन से। तो यहाँ की बात करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 8x है। तो पहले हम काम हमारा स्लोप निकालना, स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो 2y वाई डैश इक्वल टू में 8 आ जाएगा। तो वाई डैश की वैल्यू आ रही है 8 बाई में 2y, जिसे हम कह सकते हैं 2 से कट गया 4 आ गया, यानी 4/y आ गया। अब ये कहाँ से जब पास होके जा रहा है, ये तो स्लोप हो गया टेंजेंट का, मतलब कि स्लोप हो गया टेंजेंट का। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो क्या हो जाता है, यही चीज़ नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से फर्स्ट जो टर्म है वो 4/y है, तो दूसरी वाली जो m2 आएगी, m2 क्या होता है, ये -1 टाइम होता है पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का -1 टाइम होता है, मतलब इसी को उल्टा करके माइनस लिख देंगे, -y/4। अब इसने कह रखा है पॉइंट कहाँ है, 0 0 पे। अब 0 0 के थ्रू पास होकर जा रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0 आ रहा है, यानी नॉर्मल का स्लोप क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। अब नॉर्मल का स्लोप अगर 0 आएगा, नॉर्मल का स्लोप 0 आ रहा है, और 0 किसका स्लोप होता है, स्लोप होता है हमारा, देखो यहाँ की बात करें तो स्लोप 0 कब होगा, जब एंगल 0 होगा, जब जैसे स्लोप 0 कब होगा, जब एंगल 0 होगा, ठीक है। अब tan थीटा 0 मतलब थीटा 0, ये चीज़ होगा। तो 0 कब होता है, जब कोई भी लाइन x एक्सिस पे होती है, ठीक है, x एक्सिस पे होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, यानी और वो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, स्लोप भी 0 है और ओरिजिन, देखो कोई लाइन ऊपर से होती, इसके पैरेलल होती, तब भी उसका स्लोप 0 होता, लेकिन इसने कहा है ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, यानी वो लाइन यही है, यानी इसको इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, मतलब कि एक्स एक्सिस आएगी, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 आएगी। अगर इसको नॉर्मली हम निकाल के भी देखना चाहें तो निकल जाएगा ये, y माइनस में y1 जो कि 0 था, इक्वल टू में क्या आएगा 0, m की वैल्यू 0 होगी, x माइनस में x1, ठीक है। अब 0 से सारा 0 हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 0 ही आ रही है, तो वही चीज़ें हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसने दे रखा है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू में 3a। ए स्क्वायर आपको दे रखा है 3a, ए स्क्वायर 3a दे रखा है। अब ए स्क्वायर 3a का मतलब क्या चीज़ हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर 3a, चलो ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मॉड ए निकालना है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इन्वर्स, यानी अगर मैं नॉर्मली कहूँ इन्वर्स ए स्क्वायर डॉट इन्वर्स 3a इंटू में ए इन्वर्स करा,
तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, याद रखना ए इंटू में ए इन्वर्स जो होता है वो आई होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए के साथ एक आई आ गया और यहाँ से 3 के साथ एक आई आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो ए ही रहता है, ए इंटू आई होगा तो आई ए ही रहेगा, और ये आ रहा है 3i, ठीक है। अगर मैं मॉडुलस निकालूँ इनका, दोनों का मॉडुलस निकालूँ तो ये मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3i आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब मैं बात करूँ 3i, आई का मॉडुलस क्या होता है, आई तो एक 3×3 का मैट्रिक्स है जो कि तुम्हें पता है 0, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 1 1 करके 0 0 0 0 0 0, इस तरह से मैट्रिक्स ये आई होता है, ठीक है, जो तुम्हारे डायगोनल में सिर्फ 1 होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इसी में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अगर इसको हम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है अगर 3×3 का मैट्रिक्स है और कोई भी चीज़ मल्टीपल में है तो वो चीज़ क्यूब होकर बाहर निकलती है, यानी इससे अगर मैं बाहर निकालूँ तो 3 का क्यूब होगा और यहाँ सिर्फ आई बचेगा, आई का मॉडुलस, और सिर्फ आई का मॉडुलस क्या होता है 1 होता है, और 3 3 3 9 9 3 27, यानी यहाँ से हमें दिख रहा है मॉड ए की वैल्यू 27 है, ठीक है। ये 3i जो है आई का मॉडुलस 1 होता है यार। तो और कभी भी 3×3 के मैट्रिक्स में से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में, और वो अगर बाहर करना है हमें, अगर इस तरह से 3 मल्टीप्लाई में या ए मल्टीप्लाई में, तो बाहर आती है वो ए क्यूब बन जाता है, क्योंकि वो 3×3 का मैट्रिक्स है, वो तीनों रो या तीनों कॉलम से बाहर निकलेगा और तीनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 27 मतलब डी ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है। ये आपका आया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो ये हमारे पास है tan इनवर्स x को आपको क्या करना है, tan इनवर्स x को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, ठीक है। ये वही चीज़ है हमारे पास, एक को हमने u माना था, u tan इनवर्स x, एक को मान लिया v जो कि आ गया cot इनवर्स x। u की बात करें तो ये क्या होता है, du/dx होता है, और इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। v की बात करें तो dv/dx होता है, इसकी बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कॉट का ये होता है 10 का माइनस में होता है। हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये, मतलब ये चीज़ नीचे आएगी, यानी हमें निकालना है du/dx निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो दोनों को अपॉन में करके, कैसे du/dx अपॉन में dv/dx, तभी तो x से dx कटेगा तो आएगा। लेकिन ऊपर वाले की वैल्यू क्या थी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, और नीचे वाले की थी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सेम है पूरा, तो पूरे से पूरा कट जाएगा और आंसर सिर्फ -1 आएगा, यानी इसका आंसर ए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है जब एफ एक्स इक्वल टू में इतना है। अब मिनिमम की बात बताऊं तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आपको एक चीज़ बस याद रखना है, साइन का ग्राफ क्या था, ऐसा कुछ ग्राफ था, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। इसने कहा है 0 से 2π के बीच में, तो एक तो ये 0 हो गया और ये हो गया 2π, ठीक है, और नीचे ये पाई होता है, जैसे कि आपको पता है ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, अब मिनिमम देखें तो ये वाली चीज़ मिनिमम आ रही है, और मिनिमम कितना है -1 को आंसर मार दिया, ठीक है। वैसे तो अगर कहता क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ तो सॉल्व करने में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो कर सकते हैं भाई, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन में कर सकते हैं। वैसे होता क्या है, नॉर्मली इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसके इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट आता है, फिर डबल डेरिवेटिव करके उसको उसमें पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके बाद की जाएगी। तो इतना क्यों करें, हमें ग्राफ पता ही है, हम इससे सीधे निकाल देंगे भाई 0 से 2π के बीच में मिनिमम वैल्यू -1 है, बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 20 था ये। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 में जो देखेंगे तो इसमें हमें दे रखा है z इक्वल टू में 3x माइनस में 4y दे रखा है, ठीक है। z इक्वल टू में 3x माइनस 4y है, और 3x माइनस 4y में बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ z अकर एट, मतलब मिनिमम कब आ रहा है। तो मिनिमम देखो दो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, z अगर हमें मिनिमम या मैक्सिमम निकालना तो सब पे चेक करना होता है, जिस पे z की वैल्यू कम आ जाएगी वो मिनिमम, जिस पे ज़्यादा आ जाएगी वो मैक्सिमम। हमारे पास 4 पॉइंट दे रखेंगे, इन चारों में से ऑप्शन है, तो इन्हीं चारों को चेक करेंगे ना। तो पहले हमने पुट किया 0 0, तो 0 0 पे तो z हमारा 0 ही आएगा। 0 8 की बात करें, जो हमने 0 और 8 पुट किया, तो इसमें क्या आएगा, 3 इंटू में 0 आ जाएगा, मतलब ये पहला वाला 0 आ जाएगा, और दूसरा 4 इंटू में 8, ठीक है, और साथ में माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब 8 चौक 32,
8 4 जा 32, ठीक है, -32 आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 और 0। 5 और 0 की बात करें तो z की वैल्यू क्या आ रही है 5 इंटू में 3 माइनस में 0 यानी 15 आंसर आ रहा है। अगर मैं बात करूं 4 और 10 तो कितना हो जाएगा ये 4 और 10 की बात करें तो z इक्वल टू में 5 इंटू में 4 माइनस में 4 इंटू में 10, ठीक है, 5 4 जा 20, 20 में से 40 गया -20 बचा। यहाँ आप देख रहे हो सबसे कम वैल्यू ये आ रही है, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पूछा था ना, तो मिनिमम पॉइंट ये बी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है f इज़ 1 1, अभी यहाँ दे रखा है f x इक्वल टू में 3x। अब ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन जो रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर वैल्यू पुट की जा रही है, रियल पुट की जा रही है। अब इसमें क्या रखा है f इज़ 1 1 ऑन टू है। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या, मतलब 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, और मैनी 1 ऑन टू है, 1 1 बट नॉट ऑन टू है, और इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। तो ये चीज़ें हमारे पास, तो इसके अंदर क्या चीज़ें हमारे पास होगी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं। 1 1 मतलब क्या है, अगर हम वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं उससे एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू पुट करें तो दूसरी चीज़ आएगी, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा। तीसरी वैल्यू में तीसरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है, कुछ भी, मतलब कि एक से एक ही एक एलिमेंट जब हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज एक ही आएगी, ठीक है ना। ऑन टू में क्या होता है, दो के एक आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या कभी पॉसिबल है कि दो अलग वैल्यू इसमें पुट करें और सेम आंसर आ जाए, वो पॉसिबल होता है स्क्वायर में, यहाँ पर पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर में, क्यूब में, उस तरह से चीज़ों में आ जाएगा, लेकिन इसमें पॉसिबल तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन से ये तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। कौन सा ऑप्शन है ये, 1 1 है ऑन टू नहीं है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं y इक्वल टू ये और x इक्वल टू ये, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो y इक्वल टू में e की पावर साइन इनवर्स t है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। लॉग भी क्यों लगाते हैं, मत लगाओ, y डैश डेरिवेटिव करो तो e की पावर ये, e की पावर यही रहता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये साइन इनवर्स का होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आ गया y डैश का। अगर मैं बात करूं x डैश की बात करूं, x वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर क्या आएगा, cos इनवर्स t आएगा, और इसकी दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे cos इनवर्स का तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, y डैश मतलब dy बाई डी टी, dx मतलब dx बाई डी टी, ये चीज़ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, इससे ये कैंसिल, और ये एक्चुअली में आ क्या रहा था, ये आ रहा था e की पावर साइन इनवर्स, जो कि हमारे पास क्या है y है, यानी ये इसको y ही मान लेते हैं, ठीक है, ये y है, और अपॉन में y इंटू में 1 बाई में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या है x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है। इससे ये कट गया, आंसर आ गया माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि माइनस साइन था यहाँ पे इसलिए हमने इसमें माइनस लगा लिया और ये आंसर आ गया। और ये कौन सा वाला है, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 23, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में ये दे रखा है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो वैल्यू दे रखी है उससे कम में ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। जैसे कि 25.2 लिखा है, तो इसमें तुम्हें मालूम है 25 तो कंप्लीट है और 0.2 एक्स्ट्रा है, तो इसका आंसर होगा 25, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है 29.9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी 9 तक जाए चाहे 9 तक चला जाए, लेकिन कंप्लीट तो 29 है ना, 29 ही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 29 ही होगा। अब यहाँ पर बात ये कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस कौन सा है। अब कॉन्टिन्यूस की बताऊँ तो कॉन्टिन्यूस वो होता है जो कि x माइनस एच और x प्लस एच दोनों पे एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। जो लिमिट करते थे ना, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0। अब मैं बात करूं x माइनस एच,
अगर जीरो में से माइनस एच करूँ, जीरो में से कुछ भी माइनस करें, एच करें, तो जीरो से कम कर दिया तुमने कुछ भी, तो वो तो उसका इंटीजर क्या हो जाएगा, उसका इंटीजर -1 हो जाएगा। ठीक है, उसका इंटीजर -1 हो जाएगा। लेकिन वही 220 है, इसमें से माइनस एच कर दिया, माइनस एच मतलब कुछ माइनस किया है, यानी मान लो कि एच, वैसे एच लगभग जीरो के बराबर होता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, 2019.999 हो रहा, लेकिन कंप्लीट तो यही आ रहा है, तो माइनस एच करते ही ये आ जाएगा 2019, तो माइनस में तो ये आ जाएगा 2019, और वही अगर प्लस की बात करूँ, ठीक है, तो वो 2020 ही रहेगा, यानी माइनस में कम हो रहा है, प्लस में इतना हो रहा है। सेम चीज़ इसमें भी होगा, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर माइनस करेंगे तो भी कितना भी माइनस करोगे तो क्या होगा, 21 पॉइंट में 4 कर लोगे, और प्लस करोगे तो 21 पॉइंट में 6 कर लोगे, तो लेकिन कंप्लीट तो 2021 ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट वाले नंबर्स ही कॉन्टिन्यूस होते हैं ग्रेटर इंटीजर में, अदरवाइज नहीं होते, तो ये डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब इसकी बात करें ए इन्वर्स, ए इंटू इन्वर्स, अब ये थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी हमने, ए इंटू में ए इन्वर्स क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आई होता है, तो इसका आंसर सीधे आई हो जाएगा। यकीन ना हो तो इसको ए इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें टाइम बचाना है, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए इंटू में ए इन्वर्स क्या होता है, आई होता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इंटरवल, इंटरवल ये वाला क्वेश्चन नंबर है हमारा x³ 3x², क्वेश्चन नंबर 26 है ये। इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ है, तो ये f(x) हमारे पास दे रखा है इतना, x³ + 3x² + 3x + 7। अब इसने बोला है इंक्रीजिंग बताना है इसमें, ठीक है, इंक्रीजिंग बताना है, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो अब इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इसमें पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग में कंडीशन क्या क्या थी, पहले डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर चेक करो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो पहले डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा 3x² + 6x + में 3, ये आ रहा है, इसके इक्वल टू 0 रखा, 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच रहा है ये x² + 2x + में 1, ये 1 बच रहा है, इक्वल टू 0। यहाँ से बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये आ रहा है x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू आएगी 1, सिर्फ 1 आएगी x की वैल्यू, सॉरी -1 आएगी। अब यहाँ पर देख लो, x की वैल्यू -1 इसमें पुट करो, चाहे +1 पुट करो, चाहे दुनिया भर का कुछ भी पुट करो, ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं जो ये वैल्यू आई है, हमें मालूम है f' जो आया है वो आया है 3x + 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, चाहे कुछ भी आप इसमें पुट कर लो, तो कुछ भी इसमें पुट करोगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि ये 0 तक तो रह सकता है और 0 से बड़ा रहेगा, 0 से कम कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो इसका जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो कहाँ पर जाएगा, इस चीज़ में जाएगा, 0 से इसमें, ठीक है, p वैल्यू में चला जाएगा ये। नहीं, एक मिनट, ये चीज़ नहीं है, इसमें तो टोटली में ही जा रहा है। अब ये टोटल में ही जा रहा है तो पूरा ही जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग आ रही है, चाहे x की वैल्यू माइनस में 10 पुट करो, चाहे प्लस में 10 पुट करो, चाहे माइनस में इन्फिनिटी पुट करो, चाहे प्लस में इन्फिनिटी पुट करो, सब में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही शो करेगा। और पॉजिटिव शो करने का मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर ये ए आंसर आएगा, बी नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इजी वाला है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू में π/2 पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब π/2 की बात करें, वो भी π/2 है, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू कब आती है, sin π/2 पे ही आती है, ठीक है, sin π/2 पे ही आती है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं sin इनवर्स π/2 होता है, ये चीज़ आता है। तो ये वैल्यू तो ठीक है आ रही है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू सेम कब होगी, जब x 3 के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, x = 3 आंसर आ जा रहा है, जो कि बी ऑप्शन है। इसकी बात करते हैं, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये आता है क्वेश्चन नंबर 28 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है ये, 28 की बात करें, a इंटू में एडजॉइंट क्या रखा है। अब a तो हमारा यही है, जो कि क्या है 20, 21, 1, 20, 22,
और 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहूँ तो एडजॉइंट कैसे निकलता है? तो एडजॉइंट की बात करें तो ये वाला एडजॉइंट जब भी निकालते हैं तो शॉर्टकटली क्या होता है, ये वाली चीज़ जो होती है वो पलट जाती है। पलटने का मतलब 1 इधर आ गया और ये 21 आ गया, और ये वाले सेम रहते हैं लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं, 22 होता है और ये -1 रहता है। ये चीज़ आ गई है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसको यहाँ करोगे तो 2021 ही आएगा, और 1 को करोगे तो माइनस में 2022 आएगा, ठीक है। अब इसको जब सेकंड वाले से करोगे तो यहाँ आएगा -2021, ठीक है, और 1 से करोगे तो +2021 आएगा। इसकी बात करें ये मल्टीप्लाई होता है तो 2022 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ माइनस में साइन तो -2022 आएगा। और यहाँ की बात करें इसको जब इससे करेंगे तो माइनस में 2022 आएगा और प्लस में 2021 आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो कट रहा है, ठीक है, और ये भी कट रहा है, और इसमें से घट के माइनस होके 1 आ रहा है, इसमें से माइनस होके 1 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या आ रहा है, -1 0 0 और -1 ये आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, जो कि है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो कि दे रखा है y = इतना में ये दे रखा है, और क्रॉसिंग x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब देखो x एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब ये होता है, x एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो ये पॉइंट आएगा, y 0 आएगा, और x तो x कुछ होगा और y 0 आएगा, ठीक है, ये पॉइंट होता है। अब हमें एक चीज़ पता चल गई है, अगर y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है तो y = 0 होगा। y = 0 जब यहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एट y = 0 तो x = 2 आ जाएगा, यानी पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट जो आ गया वो 2 0 आ गया। एक तो अच्छी बात आ गई, पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए। अब स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो y पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से। y = आ रहा है 2 - x अपॉन में 1 + x², ठीक है। इसका अगर डेरिवेटिव करते हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, सेकंड एज इट इज़, ठीक है ना, माइनस में सेकंड का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और फर्स्ट एज इट इज़ होगा, ठीक है, और अपॉन में आ रहा है 1 + x² का स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या, इसमें ये चीज़ क्या रखी है कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, y तो है नहीं यहाँ पे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 2 = 4 और 1 5 -5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 पुट करते ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, यानी कि -0 आ रहा है। नीचे 2 पुट करते ये 4 और 1 5 आ रहा है, मतलब 25 आ रहा है, यानी यहाँ से दिख रहा है हमें -5/25 आ रहा है, जो कि कट के आ जाएगा -1/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर जो स्लोप आ गया, यहाँ पर जो स्लोप आ गया है वो आ गया है -1/5 आ गई। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो y, देखो पॉइंट हमें पता है, पॉइंट ये है, स्लोप हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। तो y माइनस में 0, क्योंकि हमारा y पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है, और इक्वल टू में m -1/5, x माइनस में 2 आ रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इक्वल टू में -x + 2 आएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है कहीं पे 5y प्लस, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे ये x प्लस में 5y इक्वल टू में 2 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका आ रहा है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा आ जा रहा है ए ऑप्शन। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ सेट ए बी। अब ये सेट ए बी है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें बोल रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए टू बी का रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूँ तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई सेट आपके पास है जो कि हमारे पास फिलहाल ए और बी दे रखा है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 2 है, और फॉर्मूला होता है जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का,
वो होता है 2 की पावर n और n माइनस 1, यानी क्या हो रहा है 2, अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1 आ रहा है जो कि आ रहा है 4, यानी आंसर हो जाएगा 4 इसका। तो ये फॉर्मूले थोड़े याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलपीपी के, उसमें है इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू में ये दे रखा है हैज़ द सेम मैक्सिमम वैल्यूज ऑन टॉप कॉर्नर पर सेम मैक्सिमम वैल्यू है पॉइंट्स ऑफ द फेसिबल रीजन देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर जेड मैक्स अकर, तो उस कंडीशन में जेड मैक्स कितनी बार अकर करेगा। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसा एक रीज़न है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी है 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट याद रखना, जब भी 2 पॉइंट पे सेम चीज़ आ जाए, मतलब इसने क्या रखा ना यहाँ पे सेम मैक्सिमम नंबर आ रहा है, तो सेम तब आता है जब भी आएगा तो दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो एक लाइन आएगी ऐसे, ठीक है ना, ये लाइन आएगी। यहाँ पर भी ए पे भी मैक्सिमम है और बी पे भी मैक्सिमम है, तो जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जब भी 2 पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तो उनके बीच की जो लाइन होगी उसके हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, याद रखना, उसके हर एक पॉइंट पे। यानी इसके बीच कितने पॉइंट निकाले जा सकते हैं, इसके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई तुम्हारी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास है ए बी आज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है ए बी और ए माइनस बी निकालना है, इसको तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, फिर बी को ए से किया तो प्लस बी ए, ठीक है ना, फिर ए को बी से किया तो माइनस बी ए माइनस ए बी, फिर बी को इससे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, याद है हमारे पास। तो ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है, तो ये है हमारा सी में है, दिख रहा है ए स्क्वायर बी ए बी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सी में हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 रहा, क्वेश्चन 32, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न ही इस तरह से बनाया हुआ है कि टाइमिंग होगी बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो y इक्वल टू में log e दे रखा है इतना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y इक्वल टू में, देखो log में जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो उसे हम माइनस में कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं log x स्क्वायर माइनस में log e स्क्वायर, ठीक है। log x स्क्वायर की बात करें तो ये आगे आ जाएगा तो 2 log x आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 log e आएगा, ये y आ रहा है, ठीक है। और log e होता है 1, यानी ये सिर्फ सीधे सीधे आ रहा है 2 log x माइनस 2 आ रहा है। अगर मैं y डैश करूँ, इसने कहा है डबल डेरिवेटिव करने के लिए, पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/x आ जाएगा, और अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो इसी का आ जाएगा -2/x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कहीं लिखा हुआ होगा सी ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 33 था अपना, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन की वैल्यू ये, अब ये यहाँ पर ये मत करना कि साइन को साइन से सीधे काट दिया, ये सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे, नो, इसमें क्या करना है, इसको पहले छोटे फॉर्म में करना है। क्या छोटे फॉर्म में ये हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। साइन है, साइन क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस में π/4, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, चीज़ तो यही है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/4 आ जाएगा। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल होके सिर्फ आंसर π/4 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है 35, द लास्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू में 2x x/8 सॉरी 8/x, इसमें क्या बना है, सॉरी लास्ट में लीस्ट वैल्यू का है, इसमें लीस्ट वैल्यू। अब लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं, तो लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम मतलब मिनिमम पूछ रहे हैं, मिनिमम वाली बात है, तो मिनिमम को आप लीस्ट करके भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं जरूर कि मिनिमम करके ही बोलेगा, लीस्ट करके भी बोल सकता है। तो लीस्ट की बात करते हैं, तो लीस्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि f(x) आपको दे रखा है 2x प्लस में 8/x दे रखा है। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो 2 प्लस माइनस में 8/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल टू आप 0 पुट करते हो तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू में 8/x स्क्वायर, x की वैल्यू आ रही है 4, x की वैल्यू आ रही है +-2 आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है x जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा।
अब यहाँ ग्रेटर देन 0 यानी कि हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम करते हैं f डबल डैश x। अब इसको चेक करते हैं क्या ये लीस्ट शो करेगा। तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करते हैं तो डबल डेरिवेटिव करते ही 2 तो 0 हो जाएगा ये, और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 0 प्लस में आ जाएगा कितना 16 बाई में एक्स क्यूब, इसको डेरिवेटिव कर लेना, ठीक है ना। 1 बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर आके नीचे क्यूब आ जाता है और माइनस साइन दोबारा से प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब x की वैल्यू 2 एट x की वैल्यू 2 पे, यानी f डबल डैश 2 की बात करें तो ये क्या होगा, 2 डालते ही तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0। और जब कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है तो उस कंडीशन पे देन एट x इक्वल टू 2 f डबल डैश या फिर फंक्शन इज मिनिमम, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ रहेगी क्वेश्चन नंबर 35 मिनिमम हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 का आंसर ये ए पार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 की बात करते हैं। 36 में क्या देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वर्टेक्स आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, और जो कि कितना है 9 यूनिट है। तो वैल्यू ऑफ k निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। अब एरिया कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या होता है, हाफ होता है, और ये डिटरमिनेंट्स की तरह हम लिखते हैं -3 0 3 0 0 k, और यहाँ 1 1 1 किया और ये कर दिया। अब इसको डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करिए, दे रखा है कितना 9 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व के बारे में बताऊँ तो क्या करना, आप इसमें से ऐसी टर्म चुन लेना जिसमें सबसे कम काम करना पड़े। कम काम मतलब आप देख सकते हो ये वाला कॉलम, इसके अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करोगे तो एक जगह एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस 2 को तो उठा के दूसरी साइड भेज दो, तो ये जाएगा सीधे यहाँ पर। अगर आप सॉल्व करते हो तो k आएगा क्या, यहाँ पर आ रहा है -k, और ये करने के बाद -3 और माइनस में 3 इक्वल टू में 9 आ रहा है, इनटू में 2, ये 2 तो देते आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर k 6k इक्वल टू में आ रहा है 18, और k की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, k की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ से आ जाएगा ये, यानी हमें इसको एक ही कम काम करना है। कम काम मतलब क्या चीज़ है, तो कम काम की बात करें तो इसमें सेकंड कॉलम से हमें एक्सपेंड कर देना है और बात करें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 37 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो 37 के अंदर देखो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें इस तरह से कॉस में ही दे रखी है और 3 पाई आ गया है, तो यानी कि ये तीनों चीज़ें सेम रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या आएगा, पाई आएगा। तो इस अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। और कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है हमारा -1, यानी x -1 आ गया। और सिमिलरली y भी -1 आएगा और z भी -1 आएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो -1 -1 -1 माइनस में -1 माइनस में -1 माइनस में -1, ये चीज़ है। इन तीनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये -1 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 में से 1 गया, 2 बचा, यानी d की वैल्यू 2। 37 का आंसर हमारा 2 आ जाएगा, जो कि आ रहा है कौन सा, डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 की बात करते हैं तो ए क्या दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है। सेट को कुछ ऐसे बना लेते हैं, सेट दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन इन ए कंटेन 1 3, मतलब ऐसे रिलेशन कितने बन पाएंगे जिसमें 1 3 कंटेन कर रहा हो। अब देखो इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करें तो इसके क्वेश्चन देखो 2 3 आ गए हैं इक्विवेलेंट रिलेशन करके। इक्विवेलेंट रिलेशन में पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव में क्या क्या बनेंगे, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा और 1 3 बनेगा, सॉरी 1 1 2 2 और 3 3 बनेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो ये तो रिफ्लेक्सिव कंफर्म होना चाहिए हर किसी रिलेशन में, तभी वो इक्विवेलेंट आ पाएगा। उसके बाद अगर मुझे 1 3 चाहिए, 1 3 चाहिए तो पहला रिलेशन क्या बन रहा है, पहले रिलेशन में 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 3 3 आ रहा है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद कह रहा है कि ये भी कंटेन होना चाहिए। ये कंटेन होने का मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर 1 3 और 3 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 3 लिया तो सिमेट्रिक करने के लिए उसका उल्टा भी होना जरूरी है, तो ये बन जाएगा। या फिर सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें भी ये 1 1 1 2 2 2 3 3 1 3 3 1, ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो 1 3 3 1 आ गया,
और उसके साथ 1 1 तो है ही हमारे पास। उसके बाद भी हमें लेना पड़ेगा क्या, 3 5 भी ले सकते हैं, जैसे इसमें ना 3 है 3 5 भी है, तो 3 5 है तो क्या हो जाएगा ये 5 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम ले सकते हैं 1 5 है तो 5 1 भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह का रिलेशन बन गया। तो ये दो रिलेशंस बन सकते हैं हमारे जिससे में कि हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ रहे हैं। तो मिनिमम मतलब इसका मैक्सिमम क्या बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं इसके, बी ऑप्शन को सही है। अब नेक्स्ट क्या रखा है, ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब ए जो है वो बी इनवर्स के बराबर है और बी जो है वो ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बात करूँ इस बी को उठा के इधर लेके चला जाऊँ, इस बी को उठा के इधर लेके चला जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाते ही हो जाएगा ए इंटू में बी हो जाएगा जो कि आई के बराबर हो जाएगा। वहीं बी इंटू में ए जो हो जाएगा वो भी आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम उठा के इधर लेके जाएंगे ना, ठीक है। तो वो इस तरह से आई हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं तीनों आपस में बराबर है, यानी ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 40, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कर्व। इसकी मैक्सिमम वैल्यूज बतानी है, ठीक है, किस तरह से निकलेगी। तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम निकालना है इसका। मैक्सिमम मतलब हमें वही चीज़, पहले इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वाई डैश किया हमने, वाई डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x² आएगा, प्लस में 6x आएगा, प्लस में 12 आएगा, ठीक है। अब इसके इक्वल टू 0 रखा, इसमें से देख रहे हैं 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आते ही -6 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ रहा है x² माइनस में x प्लस में 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। 6 को उधर भेज दिया हमने, तो ये आ रहा है x² माइनस x, एक मिनट, ये 6 नहीं आएगा, सॉरी, ये यहाँ पर 3 आएगा, 3 आ रहा है, तो हम कॉमन सिर्फ 3 ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें, इरेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आते ही ये x² आ रहा है, -2x आ रहा है, प्लस में -4 आ रहा है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -3 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x² - 2x। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, -2x है, ये है, तो इसके साथ अगर मैं प्लस में 1 लिख देता, अब प्लस में 1 किया तो माइनस में 1 करना पड़ेगा, -4 तो था ही पहले से। अब यहाँ पर क्या है, -3। अब ये टर्म जो बन रही है वो क्या बन रही है, x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और माइनस में 5 है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, वाई डैश हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर इसने कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। इसको 3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 15 आ रहा है, ये वाई डैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या ये कभी पॉजिटिव हो सकता है, तो कभी नहीं पॉजिटिव हो सकता। कभी नहीं पॉजिटिव हो सकता क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर वाला ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा उसको ये नेगेटिव कर देगा। तो मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है, ये हो सकता है, क्या कहते हैं, 0 हो सकता है। अगर नेगेटिव वाली चीज़ बढ़ जाएगी तो टोटल ऑल ओवर को घटा देगा, कब कर देगा। तो ये अगर 0 रहेगा तभी ये मैक्सिमम रहेगा, तो इसको अगर 0 करेंगे तभी मैक्सिमम होगा। तो हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो ये अगर 0 हो जाए तो काम बन जाएगा, यानी 15, यहाँ पर 15 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, 15 पर आएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 इसने देखा है कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं और फेसिबल रीजन ऑफ LP ये दे रखा है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ P का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। तो हमें सब पे चेक करना है यहाँ पे कि P का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। तो P की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास 3x प्लस में 2y। अब x दोनों की 0 पुट करेंगे, दोनों को 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम नहीं आ पाएगा, ये तो घटाई दो। अगर इसको 0 पुट करेंगे, 0 और 8 पुट करते हैं, तो 0 और 8 यहाँ पे x की जगह 0 और इसकी जगह 8 पुट करेंगे तो ये आंसर 0 और 8 पे 8 2 16 आ जाएगा। 2 और 7 की बात करें तो 2 यहाँ पुट करोगे, 2 यहाँ पुट करते 6 आ जाएगा और 7 यहाँ पुट करते कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 आ रहा है। कब आ रहा है 20, एट 2 7 पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करें एट 5 4 की बात करें तो 5 पुट करेंगे तो 5 पे कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और 4 पे करेंगे तो 8 आएगा, तो ये 23 आ रहा है। नेक्स्ट बात करें एट 6 0 पे तो 3 × 6 प्लस में 0
18 आ रहा है, यानी ये चीज़ मैक्सिमम दिख रही है, यानी 5 4 आपको मैक्सिमम दिख रहा है, वो भी उस पर क्या आंसर आ रहा है 23, यानी सी ऑप्शन 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एट 0 0 इज, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहे हैं और y इक्वल टू साइन एक्स है और पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 0 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अब 0 0 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि वैसे आप इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ग्राफ में तुम्हें पता है ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, अब यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे एक लाइन खींचती है ऐसे, ये लाइन ऐसे खींच जाती है और ये हमेशा जो लाइन खींचती है वो क्या होता है, मतलब जो जीरो से लाइन जाएगी 45 डिग्री पे जाएगी तो सीधे होता है y प्लस एक्स इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है ना, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर नॉर्मली जो हमारा तरीका होता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग तो y का डैश करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉस एक्स पे, ये क्या आ गया तुम्हारा स्लोप आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है एट 0 0 करोगे तो एट 0 0 कितना हो जाएगा m1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तुम्हारा, कॉस सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 पुट किया तो हमारा ये -1 आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस 0 1 होता है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, वो भी किसका इक्वेशन इस पॉइंट का आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0 0 पे आ गया है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तो m2 निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा और ये स्लोप 1 आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा स्लोप 1 हो जाएगा, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये अपना आ जाएगा, ये किसका टेंजेंट का है और टेंजेंट का नहीं सॉरी नॉर्मल का है, ये टेंजेंट का था। तो हमें किसका पूछा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी गई है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालेंगे तो y वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे स्लोप ये आ गया तो y माइनस में, अब देखो स्लोप पता है हमें, पॉइंट पता है हमें, निकाल लेते हैं y माइनस में 0 इक्वल टू में स्लोप 1 और x माइनस में 0, यहाँ से हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू में x, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 0 की बात कर रहे थे, टेंजेंट की बात कर रहे थे तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये जो इक्वेशन जो मैंने बताई थी y प्लस में x इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी आपकी टेंजेंट की, ये टेंजेंट की थी। ठीक है ना, टेंजेंट की होगी और जो नॉर्मल की होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है ना, इसने नॉर्मल पूछा हुआ है तो नॉर्मल इक्वेशन यही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है ये हमारा नेक्स्ट वाला 43 की बात करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 4 विच y इक्वल टू में ये दे रखा है टच x एक्सिस को टच कर रहा है। अब x एक्सिस को टच करने का मतलब क्या होता है, एक्सिस को टच करने का मतलब होता है वहाँ पॉइंट हो गया x और 0। ठीक है ना, x और 0 हमारा वो पॉइंट हो गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ x और 0 पॉइंट हो गया है तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, इसके अंदर पुट करता हूँ तो यानी कि हो जाएगा y की जगह 0 पुट किया है और यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में ax आ गया प्लस में 25 आ गया, ये चीज़ आ गई है। ठीक है ना, चलो ये तो हम बाद में करेंगे। नॉर्मली क्या है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 25 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ये 2x आएगा और ax का करेंगे तो सिर्फ a आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसने क्या कहा है कि हमें क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है वो -a/2 आ गई है, -a/2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इस -a/2 वैल्यू जो x की आ गई है, अब हम करेंगे क्या, अब इसमें हमें एक चीज़ पता है y इक्वल टू 0 है, एट x एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है ना, y इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 दे रखा है, तो y इक्वल टू 0 जब दे रखा है तो इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, y की जगह 0 रखा, x की जगह रखा -a/2 का स्क्वायर प्लस में a और x की जगह रखा a/2 और प्लस में 25 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये a²/2 आएगा और ये हो जाएगा माइनस में a²/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, अब प्लस में 25 है और यहाँ 0 है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो -a/4 आएगा, जो दूसरी साइड आ जाएगा a, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है हमारा, ये a²/4 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या है 25 है।
ठीक है। अब यहाँ से 4 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू में 100 आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जो कि वैसे प्लस माइनस 10 आएगी, लेकिन ऑप्शन जो 10 दे रखा है तो 10 ही लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गई। व्हाट वैल्यू ऑफ ए कह रखा है, तो ए की वैल्यू 10 हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 44 पे। 44 में क्या दे रखा है कि इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग द कंस्टेंट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये दो इक्वेशन आपको, तीन इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें फ्लेक्सिबल रीजन दे रखा है। अब इसमें ये कह रखा है कि क्या कहते हैं, चार ऑप्शन है इसमें, किसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या मीनिंग इसका निकल रहा है कि ये जो है इज़ नॉट इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ये जो रीजन है कहाँ लाई कर रहा है ये पूछ रहा है। तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और या सेकंड में, या देख लेते हैं, बना लेते हैं रीजन को। क्या है देखना, x इक्वल टू -3y। अब जब भी इस तरीके का रीजन आएगा तो वो कुछ इस तरीके के जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है x इक्वल टू में 3y, जो भी पुट करोगे ओरिजिन से जाएगा, 0 पुट करोगे 0 जाएगा तो ओरिजिन से ही जाएगा। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है, और x इक्वल टू में 3 है तो ये इस तरह की बात कर रहा है, तो ये वाला रीजन आएगा कुछ। ठीक है, इसको अगर ना समझ में आए तो बना के देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये कब लाई कर रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो इसने कहा है इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो गलत हो गया। इज़ बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात रहेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो 45 के अंदर क्या आता है, तो 2x - 2 -9 और x आ गया है। अब इस अकॉर्डिंग हमें x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। x की पावर 4 क्या है, अब दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह से वो सॉल्व होता है। जिससे क्या सॉल्व होता है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 2x² माइनस में, मतलब माइनस में 18 इक्वल टू में बात करें तो ये 4 2 8 आ जाएगा ये, और माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं 2x² इक्वल टू में ये तो 0 हो गया, तो उसको उधर भेजेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से कटा ये x² की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अगर x² 9 है लेकिन हमें तो निकालना है x4, तो हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 इक्वल टू में 9 9 या 81, यानी हमारा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें पूरी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, जैसे कि क्या देख सकते हो उसके अंदर कि एक हमें दे रखा है EMC प्रोजेक्ट बनाना है स्टूडेंट के द्वारा, क्लास 12 का, ओपन कार्डबोर्ड जैसा है। ओपन कार्डबोर्ड मतलब ऊपर से ओपन है, जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं ऊपर से ओपन है। ठीक है ना, फ्रॉम द स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट में कटिंग की गई है, कटिंग करके बनाया गया है, जिसकी लेंथ 18 थी, पहले से लेंथ ही 18 थी। ठीक है ना, कटिंग स्क्वायर, कॉर्नर पे स्क्वायर कट कर रहे हैं। ठीक है, एंड फोल्डिंग इट फ्लैप, और उसको फोल्ड करके ऐसा कुछ बना दिया है। ठीक है, अब ऐसा कुछ बना दिया गया है तो इसमें हम देख सकते हैं इसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ है। अब जो डब्बा ये जो हमने कट कर दिया है साइड से, तो यहाँ से x इधर कट गया, x इधर से कट गया, यानी लेंथ आ गई है 18 - 2x, ब्रेथ आ गई है, वो भी यहाँ पे से वही चीज़ था, इधर से भी x गायब है, इधर से भी x गायब है, तो ये भी आ जाएगा 18 - 2x आ जाएगा। ठीक है, और हाइट की बात करें तो हाइट तो यही है, छोटी सी, जितना कटा था वही हाइट होगी, यही हाइट होगी। ठीक है, तो h जो है x है, यानी इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है, L × B × H होता है, जो कि आएगा 18 - 2x, और b भी सेम है तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, और h कितना है, x आ जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम का सीन है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स, क्या होगा इसका, ओपन बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हमने अभी निकाला, ये कुछ आ रखा है, तो वॉल्यूम V ऑफ द ओपन बॉक्स, कुछ कॉमन आ रहा है उसमें हमारा, इसको इन्होंने स्क्वायर खोल रखा है, जैसे कि दिख रहा है ना पे, स्क्वायर खोला हुआ है, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर खोलते ही इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9, इसका सॉल्व करते क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर a² 81 प्लस में b² x है, माइनस में 2ab 18x है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ये आंसर आ चुका है, जो कि है फर्स्ट ए पार्ट है। ए पार्ट नो, ए पार्ट तो नहीं है, अच्छा 2 कॉमन लिया है तो ये 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है,
तो ये आ गया, तो वॉल्यूम हमारा इतना आ गया, बिल्कुल सही ये पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसने क्या रखा है, कंडीशन फॉर द वॉल्यूम V टू बी मैक्सिमम, V को मैक्सिमम बताने की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव जो होता है मैक्सिमम बताना है तो लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 किस में दे रखा है, तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है। बी में आपको देख सकता है डेरिवेटिव 0 है और लेस देन 0, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन ही ये है कि पहले डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करो, एक क्रिटिकल पॉइंट निकालो, जितने क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करो, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम होगा। तो ये ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ शो दैट द वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम। अब इसने क्या रखा है, कितना कट किया जाए जिससे वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। तो वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम हमारा आ गया था अभी, वॉल्यूम कितनी आ गई थी, चलो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर था, इंटू में x था। अब इसकी बात करते हैं तो 18 माइनस, इसमें से 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ रहा है, 9 माइनस में x का होल स्क्वायर इंटू में x है। इसको अगर मैं नॉर्मली 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आती है बाहर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन आ गया है। अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, इंटू में x है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 के साथ, तो 81x प्लस में x स्क्वायर क्यूब माइनस में 18x स्क्वायर आ गया। ये हमारा वॉल्यूम फंक्शन आ गया है, ठीक है ना। अब इस वॉल्यूम को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करते ही ये 4 का 4 ही है बाहर, यहाँ 81 आएगा और यहाँ 3x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 36x आएगा। यहाँ से इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें से हमें दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आते ही 4 इंटू 3 बाहर आ गया और यहाँ पर आ गया 27x स्क्वायर माइनस में 18x, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइज अगर करना चाहें तो फैक्टराइज किस तरीके से होगा, ये फैक्टराइज, सॉरी 3 कॉमन लेती है 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 9 और 3 में आ रहा है, यानी ये सीधे हमारा 12 के साथ आ रहा है, x माइनस 3 और x माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू आ रही है 3 और x की वैल्यू आ रही है 9। लेकिन एक चीज़ देख लो, हमारी जो साइड जो दे रखी है यहाँ के अकॉर्डिंग, एक लेंथ जो थी वो क्या थी, 18 माइनस में 2x थी, और अगर x की वैल्यू 9 आए तो क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस 2 इंटू में 9 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। तो लेंथ क्या 0 हो सकती है, तो नहीं हो सकती, यानी इसको नहीं लेना, ठीक है ना, x इक्वल टू 3 को लेना है, और 3 आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करता है। अब देखो मैक्सिमम पॉइंट आ गया है जहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा, इसको हम इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम के अंदर पुट करेंगे, वॉल्यूम क्या था हमारे पास, 18 माइनस में 2x का होल स्क्वायर इंटू में x था। अब x की वैल्यू 3 पे पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 18 माइनस में 6 का होल स्क्वायर इंटू में 3, यानी 12 का होल स्क्वायर 144 आएगा इंटू में 3, ये कितना आ जाएगा 432, ये हो गया। तो यहाँ से और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें क्या कर रहा है, टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर, रिमूव्ड स्क्वायर का एरिया। अब तुम्हें मालूम है क्या चीज़, कि इसके स्क्वायर में 4 स्क्वायर निकाले गए हैं कोने कोने से, ठीक है ना। तो स्क्वायर के साइड्स क्या हो रहे हैं, स्क्वायर के साइड हो रहे हैं हमारे x हो रहे हैं, और x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, x की वैल्यू निकाली है हमने 3, x की वैल्यू 3 निकाली है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब हमें मालूम है 4, वैसे वैसे 4 स्क्वायर निकाले गए हैं। अब 4 स्क्वायर निकाले गए हैं तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा 4x स्क्वायर आएगा, और 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 4 जा 36, बी ऑप्शन 36। तो यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट कर लिया है तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे, कुछ थोड़े से लेंथी थे और कुछ इजी थे, कुछ बहुत ही इजी थे, बहुत आसानी से हो जा रहे थे, ठीक है ना। तो हमारा जो बोर्ड का पैटर्न होगा बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, कुछ इसी तरीके का आने वाला है।
तो हमें इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि तुमने देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को तो एकदम कंफर्म कर लेना। आगे की कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में, जैसे कि हम पहले स्टार्ट करेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बनाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स के लिए। जैसे कि आपने देखा बहुत से क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आ रखे थे उसके, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आ रहे थे, हम उसको कंप्लीट करेंगे और बेसिक से और बिल्कुल हाई लेवल तक का, बेसिक से हाई लेवल तक का बिल्कुल करेंगे कि हमारा एक भी नंबर ना छूटे, ठीक है। मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा, जितने भी चैप्टर हैं सबके लिए एक वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आप देखते जाना कि क्या मतलब कि जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे। और ऐसा रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन, मेरा टारगेट यही रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। आपको सारे तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। पहले तो आपको बेसिकली चैप्टर्स को कंप्लीट करवाऊंगा मैं, चैप्टर के बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद उसके क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के डिफरेंट वीडियोस में मैं वो भी उसके वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही ईजी तरीके से इस बार के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मतलब प्राप्त करने में हेल्प करी जाएगी, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और धन्यवाद।